Welcome back, students, to the EduExcel channel that will help you ace exams like AMU entrance exams, the JMI exams, or the BHU exams. The ninth entrance students, are you all doing fine? क्या इंग्लिश में आप लोग को कोई दिक्कत हो रही है? नाउंस आप लोगों ने कर लिया है, प्रीवियस वीडियोस आप लोगों ने देख लिया होगा. कोई भी दिक्कत हो, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. ठीक है, आई ऑल प्रैक्टिसिंग वेल, वर्क हार्ड ऑन योरसेल्फ. सिर्फ ये यहाँ पे एक वीडियो देख लेने से, ये सब मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस कर लेने से आप लोग को पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस या प्रॉपर आप लोग को ग्रामर नहीं सीख पाओगे. चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे मेरा सब्जेक्ट हो या फिर मैथ्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, यू ऑल नीड टू वर्क हार्ड ऑन योरसेल्फ. खुद पे भी मेहनत करना जरूरी है. क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्वेश्चन निकालिए, बुक्स लीजिए, बुक्स से सॉल्व करिए. ठीक है, सो नाउन्स आप लोग को क्लियर हो चुका होगा. अगर आप लोग का नाउन्स क्लियर नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे. तो पहले आप लोग नाउन्स को क्लियर करिए, देन वील मूव ऑन टू दी अदर टॉपिक्स. For today, if you all are watching this video, nouns clear हो चुका होगा आप लोग को. We are going to start with a new topic today. ठीक है, today we are going to start with another important topic, articles. Today we are going to start with articles. So what are articles? Articles क्या होता है आप लोग को पता होगा. Articles are of three types, a, an और the. Articles तीन टाइप के होते हैं, a, an और the. ठीक है, तो बेसिक नॉलेज मुझे बताइए. इससे पहले हम आर्टिकल से मूव ऑन करें, पहले तो मुझे बताइए आर्टिकल्स लगता क्यों है. आर्टिकल्स किसके वजह से लगता है? नाउन की वजह से. जिसका आंसर नाउन रहा, वेरी गुड. नाउन मैंने क्यों समझाया पहले, क्योंकि आर्टिकल्स भी नाउन से कनेक्टेड है. कैसा नाउन से कनेक्टेड है? व्हाट काइंड ऑफ नाउन्स? एक तो काउंटेबल नाउन्स मैंने बताया हुआ है. काउंटेबल नाउन्स मतलब जिसको हम सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में बोल सकते हैं, और दूसरा कॉमन नाउन की वजह से. इन दो की वजह से हम क्या लगाते हैं? आर्टिकल्स लगाते हैं. ठीक है, सो कॉमन नाउन क्या होता है? एक कॉमन नाम जो दिया जाता है, नेमिंग. नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स. एक कॉमन नेम जो दिया जाए किसी चीज को, जैसे गर्ल हो गया, गर्ल्स बहुत टाइप्स के होते हैं. कंट्री हो गया, कंट्री बहुत टाइप्स के होते हैं. ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं? नाउन्स होते हैं. अगर सिंगुलर है तो ए या एन, ए और एन दोनों सिंगुलर है. अगर प्लूरल हुआ या फिर उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे आप. ठीक है, सो बेसिकली हम लेट्स कम बैक टू आर्टिकल्स. ए जो यूज होता है वो सिंगुलर के लिए यूज होता है. A is used for singular common noun countable. ठीक है, एन भी यूज होता है सिंगुलर के लिए, राइट. लेकिन ए जो है यूज होता है कॉन्सोनेंट्स के आगे, एंड ये जो यूज होता है वो वॉवल्स के आगे. नाउ यू ऑलरेडी नो, आप लोग को पहले से पता होगा, नाइन्थ एंट्रेंस स्टूडेंट्स, आप लोग को पहले से पता होगा कि वॉवल्स क्या होते हैं. बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं. वॉवल्स का मतलब ए ई आई ओ यू. नाउ टेल मी वन थिंग, एक चीज पहले मुझे क्लियर करिए, ये जो ए ई आई ओ यू कितने अल्फाबेट्स में से है? ये कितने लेटर्स में से? 26. 26 अल्फाबेट्स या 26 लेटर्स? क्या आंसर होना चाहिए? ये 26 हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स होते हैं या 26 अल्फाबेट्स होते हैं? अल्फाबेट्स नहीं होते, लेटर्स. सारे लेटर्स को एक साथ हम अल्फाबेट्स बोलते हैं, अल्फाबेट बोलते हैं, नॉट इवन अल्फाबेट्स. अल्फाबेट, ठीक है, ओनली अल्फाबेट, अल्फाबेट बोलते हैं. और उसमें कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स. तो लेटर्स को प्लूरल बोलते हैं. एक लेटर या 26, एक से ज्यादा लेटर्स, वन लेटर और 26 लेटर्स. तो ए आई ओ यू, ये जो पांच क्या हुए? अल्फाबेट नहीं हुए, लेटर्स हुए. सो वॉवल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं. ए ई आई ओ यू, 5 लेटर्स. हैव यू ऑल अंडरस्टूड? ठीक है, तो कॉन्सोनेंट्स क्या हुए? ए ई आई ओ यू के अलावा बाकी जितने भी बचे, कितने बचे? 21 लेटर्स. 21 लेटर्स जो बाकी हैं वो कॉन्सोनेंट्स में आते हैं. ठीक है, तो आपको पहले देखना है कोई चीज. किसको देखना है? किसके आगे लगता है, किसके पहले लगता है? नाउन के पहले लगता है. तो कोई नाउन अगर कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है या वोवल का साउंड दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग लगाना है आपको. फॉर एग्जाम्पल, आपके ऑप्शंस है ए और एन. आपका वर्ड है कैट्स. यहाँ पे कैट क्या है? कॉमन नाउन. कैट को अगर नाम दे दिया तो वो बन जाता है प्रॉपर नाउन, तब आर्टिकल नहीं लग सकता. किसके आगे लगता है? कॉमन नाउन के आगे. तो ये कैट क्या है? कॉमन नाउन है. कैसा कॉमन नाउन है? सिंगुलर कॉमन नाउन है. तो अगर आपने पहले देखे कैट का प्लूरल क्या होगा? कैट्स.
चार फॉर्म ऑफ वर्ब्स, चार फॉर्म ऑफ प्लूरल नाउन, प्लूरल फॉर्म होते हैं, राइट? एस, ई एस, आई ई एस एंड वी ई एस। नाउन के प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया हुआ है। तो कैट का प्लूरल क्या होगा? कैट्स। तो यहाँ पे ये क्या है? कैट है, सिंगुलर कॉमन नाउन है। तो इसके आगे क्या लगना चाहिए? तो आप इस कॉमन नाउन का फर्स्ट लेटर को देखोगे, फर्स्ट लेटर क्या है? सी। सी का मतलब ये कॉन्सोनेंट है, ए ई आई ओ यू में से नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा? अ। करेक्ट। तो यहाँ पे आप दूसरा चीज, आई आपका सेंटेंस है आई वॉन्ट टू ईट डैश अनियन सैंडविच। इसका प्रोनाउंसिएशन ऑनियन नहीं है, प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होना चाहिए। आई ऑलवेज टेल यू ऑल इन माय वीडियोस, प्रोनाउंसिएशन सही होगा तो बहुत कुछ आप लोग को, बहुत हद तक आप लोग का ग्रामर भी करेक्ट होता जाएगा। बिकॉज आर्टिकल्स में प्रोनाउंसिएशन या फोनेटिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अनियन, ये ऑनियन नहीं बोलना है, अनियन। साउंड कैसा? ये ओ क्या है? आपका वोवल है, ए ई आई ओ यू। तो यहाँ पे क्या होगा? ए और एन में से ऑप्शन है, तो यहाँ पे क्या होगा? अनियन सैंडविच। दूसरा चीज आप लोग को क्या देखना है? अनियन सैंडविचेस नहीं है, ये सिंगुलर कॉमन नाउन है, सिंगुलर ही है ना। अगर सैंडविचेस बोला होता, ई एस लगाया होता सैंडविचेस में, वो प्लूरल बनता, फिर तो ए और एन नहीं यूज हो सकता, बिकॉज ए और एन सिर्फ सिंगुलर के सामने यूज होता है। तो चाहे सिंगुलर, दोनों सिंगुलर हैं, बट आपको जब दोनों सिंगुलर हो तो उसके बाद आपको नेक्स्ट चीज क्या देखना है कि उस कॉमन नाउन का फर्स्ट लेटर क्या है, राइट? नाउ आप लोग को ये चीज समझ में आ गया है ना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप लोग को क्या समझना है, नाइन्थ एंट्रेंस स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल नो दिस, कि आप लोग ए ई आई ओ क्यू, ए ई आई ओ यू जो लेटर्स हैं, एग्जैक्टली उस लेटर्स के अकॉर्डिंग आप लोग ए और एन नहीं लगाते। आप ए ई आई ओ यू के साउंड के सामने एन लगाते हो। यहाँ पे जो अनियन था, अनियन, 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 अ वाला साउंड आ रहा है, मतलब ए वाला साउंड आ रहा है, इस वजह से आपने एन लगाया, बिकॉज अ जो है, ए जो है वो एक वॉवल है। अब इसी चीज को अगर मैंने ऐसे बोल दिया, आई विल यूनिवर्सिटी। अब ये देखो सिंगुलर है। सबसे पहले चीज, फर्स्ट स्टेप आपको क्या देखना है कि सिंगुलर है या प्लूरल। सिंगुलर देख लिया आपने, ये सिंगुलर है, यूनिवर्सिटीज, वाई हटा के आई ई एस लगाया तो वो प्लूरल हो जाता है, तब तो ए और एन यूज नहीं हो सकता। तो आपके दो ऑप्शंस हैं यहाँ पे, ए और एन। ए और एन के अकॉर्डिंग बताइए क्या होना चाहिए। आपने देखा ये सिंगुलर है, तो ए और एन के अकॉर्डिंग अब नेक्स्ट स्टेप क्या है आपको देखना, द फर्स्ट लेटर जो यू है, ए ई आई ओ यू के अकॉर्डिंग आपका आ रहा है, मतलब वॉवल में आ रहा है, बट साउंड उसका ए ई आई ओ यू, मतलब यू वाला साउंड नहीं है, इट इज यूनिवर्सिटी, वाई वाला साउंड आ रहा है ना। आप लोग पूछ सकते हो कि ऐसा कैसे हुआ, यूनिवर्सिटी, यू वाला, ऊ वाला साउंड नहीं आ रहा है, ऊ वाला साउंड आता तो वहां पे आप एन लगाते, बट यू, य वाला साउंड आ रहा है, य वाला साउंड का मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सिटी। यहाँ पे क्या आएगा, जबकि यू क्या है, वॉवल है, लेकिन साउंड वॉवल वाला नहीं आ रहा है यहाँ पे, इसलिए आई विल विजिट अ यूनिवर्सिटी। और भी एग्जाम्पल्स मैं देती हूँ आप लोग को, और भी एग्जाम्पल्स लाइक ही इज डैश ऑनेस्ट मैन। अब देखो थोड़ा सा अप करते हैं, सेंटेंस को थोड़ा सा हाई लेवल पे ले जाते हैं। ये पे देखो, यहाँ पे ये क्या है, सिंगुलर कॉमन नाउन, कॉमन नाउन है ना, मैन को नाम दे दिया जो वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। मैन सिंगुलर क्यों है, क्योंकि उसका प्लूरल मेन होता है, मेंस का भी मत बोलना, मैन ऑलरेडी मेन में प्लूरल हो रहा है, तो एस क्यों लगाओगे जब ऑलरेडी मेन में ट्रांसलेट हो रहा है। तो मैन यहाँ पे क्या है, सिंगुलर कॉमन नाउन। अब ये ऑनेस्ट क्या है, मैन को डिफाइन कर रहा है, दिस इज एक्चुअली एन एडजेक्टिव। जब कोई कॉमन नाउन को हम डिफाइन करें कि ऑनेस्ट है, इंटेलिजेंट है, ब्रेव है, ब्यूटीफुल है, वाइज है, तो ये सब क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं, राइट? तो यहाँ पे ऑनेस्ट क्या है, यहाँ पे एक एडजेक्टिव हुआ, लेकिन आपका जो आर्टिकल लगेगा यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग लगेगा, ये नाउन की वजह से लगेगा, एडजेक्टिव की वजह से नहीं लगेगा। तो चाहे ये ऑनेस्ट रहे नहीं रहे, आपका ये मैन की वजह से आर्टिकल लगना कंपलसरी है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन नाउन आ गया। कॉमन नाउन जहां पे भी आ जाए तो आपको देखना है सिंगुलर है या प्लूरल, उसके अकॉर्डिंग ए और एन लगाना है, ठीक है? तो आपके दो ऑप्शन है यहाँ पे, ए और एन।
लगेगा आर्टिकल इसके वजह से, लेकिन साउंड किसका फॉलो करेगा, जो इसके बाद है, जो आर्टिकल के बाद जो वर्ड है ना, उसके फर्स्ट लेटर के वजह से उसका साउंड फॉलो करेगा। साउंड इसका फॉलो करेगा, लगता इसके वजह से, आर्टिकल यूज इसके वजह से होगा, लेकिन साउंड इसका फॉलो करेगा। तो यू ऑल नो ये जो ऑनेस्ट है उसका साउंड एच से स्टार्ट नहीं हो रहा। एच जो है वो एक कॉन्सोनेंट है, वॉवल नहीं है, लेकिन ये एच क्या है, यहाँ पे साइलेंट है। साइलेंट है तो क्या आ रहा है, सबसे पहला साउंड किसका आ रहा है, ओ वाला साउंड आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। तो सबसे पहला स्टेप आपने क्या देखा, जो कॉमन नाउन है वो सिंगुलर है या प्लूरल, पहले उसको नोटिस किया। अब उसके अगर ये सिंगुलर कॉमन नाउन है तो आप अगर ये है तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग क्या देखेंगे आप, पहला लेटर इसका। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट वन, आई विल कम बैक इन डैश आवर। आपके ऑप्शन है ए और एन। आई विल कम बैक इन डैश आवर, दिस इज इन। आपका क्या है, आर्टिकल लगाना यहाँ पे। तो नेक्स्ट वर्ड को देखो, ये एक सिंगुलर कॉमन नाउन है। सिंगुलर कॉमन नाउन का मतलब ये कि अगर इसको हम प्लूरल बनाना चाहें तो आवर्स बन सकता है। ठीक है, सिंगुलर तब बोलते हैं जब उसका कॉमन नाउन को सिंगुलर प्लूरल में हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो आवर जो है वो सिंगुलर है। फर्स्ट स्टेप आप देखो कि ये सिंगुलर कॉमन नाउन है। नेक्स्ट स्टेप क्या देखोगे कि साउंड कैसा आ रहा है। आवर का अ वाला साउंड है, पहले एच साइलेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, एन आवर। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट वन, he is dash union minister, he is dash union minister। अब देखो यूनियन मिनिस्टर, मुझे तो पहले डिफाइन करिए, पहले कौन सा नाउन है, क्योंकि दो वर्ड्स यूज हो गए ना यहाँ पे, तो कौन सा नाउन है, कैसा है, क्या नहीं है। ये जो मिनिस्टर है जो बाद में आता है, दो वो वर्ड जनरली क्या होता है, कॉमन नाउन होता है। मिनिस्टर का प्लूरल मिनिस्टर्स, तो ये कैसा है, सिंगुलर कॉमन नाउन। ये हो गया आपका सिंगुलर कॉमन नाउन। तो इससे पहले, तो ये जो कॉमन नाउन है वो कैसा, क्या उसको डिफाइन कर रहा है कि वो यूनियन का मिनिस्टर है, पार्लियामेंट का मिनिस्टर है, कहीं का मिनिस्टर है, सोसाइटी का मिनिस्टर है, कहाँ का मिनिस्टर है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो मिनिस्टर को डिफाइन कर रहा है, कि बता रहे कि कैसा मिनिस्टर है, वो क्या कहलाता है, ये एक एडजेक्टिव हो गया, ये एक एडजेक्टिव हो गया। तो किसके अकॉर्डिंग आर्टिकल आएगा, यहाँ जो आर्टिकल आना है, यूज करना है किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग या इसके अकॉर्डिंग, मिनिस्टर के अकॉर्डिंग, सिंगुलर है इसके अकॉर्डिंग आए, लेकिन साउंड किसका फॉलो करेगा, जो इसके बाद जो लेटर है उसका साउंड फॉलो करेगा। यू जो है वो एक वोवल होता है, लेकिन साउंड कैसा दे रहा है, यूनियन, य वाला साउंड, यूनियन, जैसे यूनिवर्सिटी, यूनियन, ये सारे वर्ड्स कैसे साउंड दे रहा है, यू वाला, य वाला साउंड दे रहा है। ठीक है, नॉट यू, नॉट यू, य वाला साउंड। तो यहाँ पे क्या आएगा, ही इज अ यूनियन मिनिस्टर। अगर यहाँ पे यूनियन नहीं रहता तो एम वाला साउंड फॉलो करता, फिर भी ही इज अ मिनिस्टर। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? he is dash ए और एन। ये जो इंजीनियर है, डेजिग्नेशन बता रहे हैं कि वो क्या है, तो यहाँ पे इंजीनियर क्या हुआ, नाउन हो गया। इंजीनियर का प्लूरल इंजीनियर्स, तो ये सिंगुलर है, सिंगुलर कॉमन नाउन, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा सिंगुलर कॉमन नाउन। इसके अकॉर्डिंग अब नेक्स्ट कोई और आर्टिकल, कोई और एडजेक्टिव वगैरह तो नहीं है, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, ई के अकॉर्डिंग साउंड फॉलो होगा, इंजीनियर, अ वाला साउंड आ रहा है, तो ही इज एन इंजीनियर। अब इसी सेंटेंस को मैंने ये बोला, ही इज डैश गुड इंजीनियर। आपके सेम ऑप्शन रहे, आपको पता है इंजीनियर जो है सिंगुलर कॉमन नाउन है, इसके अकॉर्डिंग आपका आर्टिकल आएगा, बट एक और वर्ड आ गया है गुड। अब ये गुड क्या है, व्हाट इज गुड हियर, गुड यहाँ पर क्या है, इंजीनियर की क्वालिटी या डिस्क्राइब कर रहा है इंजीनियर कैसा है, तो यहाँ पे गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो अब ये ई वाले साउंड को फॉलो नहीं करेगा, इसके बाद आर्टिकल के बाद जो लेटर है उसको फॉलो करेगा, ही इज अ गुड इंजीनियर। सेम सेंटेंस, बस मैंने यहाँ पे वर्ड या लेटर बदल दिया यहाँ पे। Have you all understood this? ओके, वैसे ही ये वाले सेंटेंस में मैंने जो दिया था यहाँ पे, I want to eat dash onion sandwich। ये सैंडविच क्या था,
सैंडविच यहाँ पे क्या था, सिंगुलर कॉमन नाउन। सैंडविच यहाँ पे क्या था, सिंगुलर कॉमन नाउन। इसके वजह से ही ना आर्टिकल आया। तो ये अनियन क्या है यहाँ पे, कैसा सैंडविच चाहिए हमें, अनियन सैंडविच चाहिए। सैंडविचेस को अगर हमने डिफाइन कर दिया कि अनियन सैंडविच है, या चीज सैंडविच है, टोमेटो सैंडविच है, तो हमने जब कोई नाउन को डिफाइन कर दिया कि ऐसा है, डिस्क्राइब कर दिया, तो फिर वो क्या बन जाता है, एडजेक्टिव। तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया, जो मैंने पहले नहीं बताया था, अभी वापस मैंने क्लियर कर दिया इस चीज को। तो ये सारे एग्जाम्पल्स देने का मतलब ये हुआ कि आप कभी भी ए ई आई ओ तो है ही, ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं, ए ई आई ओ यू जो है वो वोवल है, उसके अकॉर्डिंग ही हम ए और एन लगाते हैं, कॉन्सोनेंट एंड वोवल के अकॉर्डिंग, ठीक है। बट मेन क्या है, अब आप लोग को समझना है कि साउंड कैसा आ रहा है, ठीक है। अगर मैंने थोड़ा एक और एग्जाम्पल दे दिया, सबसे पहले देखो आर्टिकल्स में बहुत प्ले है प्रोनाउंसिएशन का, प्रोनाउंसिएशन का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो यहाँ पे वी वेंट डैश, आपके ऑप्शंस है ए और एन, अगेन ए और एन। अभी हम द के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे, द हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, पहले ए और एन को क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे। तो आप मुझे बताइए, ये दो वर्ड्स हैं, ठीक है, ये यहाँ पे कौन सा यहाँ पे कॉमन नाउन है, कौन सा यहाँ पे नाउन है, नाउन कौन सा है, जो नेक्स्ट आता है, जो लास्ट में आता है वही है, ठीक है। तो ये आपका हुआ सिंगुलर कॉमन नाउन। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, इट इज नॉट टूर। टूर नहीं बोलते कि हम टूर पे गए थे, स्कूल ने हमें टूर पे ले गया, स्कूल की तरफ से हम टूर पे गए थे, हम नहीं बोलते इसको, टूर नहीं होता है ये। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, टूअर, प्रोनाउंस करो टूअर, टूअर, ठीक है, टूर नहीं है, टूअर, ठीक है, इट इज नॉट टूर, टूर नहीं है, इट इज टूअर, ठीक है, टूअर। तो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन इसका भी होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन इसका भी करेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो टूर सिंगुलर, प्लूरल क्या होगा, टूअर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये होगा, अब टूर कैसा था, टूर कैसा था, अमेरिकन टूर था, या फिर नैनीताल गए, या कहाँ गए हम, सिक्किम गए, कहाँ गए, तो ये कैसा था ये। तो ये आपका एक्चुअली क्या है, दिस इज एक्चुअली एडजेक्टिव, दिस इज एक्चुअली एडजेक्टिव, क्योंकि डिफाइन कर रहा है टूर कैसा था, डिफाइनिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव। तो जो आर्टिकल लगेगा यूज किसके वजह से होगा, टूर के वजह से, लेकिन साउंड किसका फॉलो करेगा, इसका। तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, यूरोप से ही यहाँ पे यूरोपियन टूर आया। तो ये जो प्रोनाउंस, ये वर्ड है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, इट इज नॉट यूरोप, इट इज नॉट यूरोप, ई वाला साउंड नहीं, इसका प्रोनाउंसिएशन अगर हमने ब्रेक किया सिंपल सेंस में, इसका प्रोनाउंसिएशन है यूरोप, य वाला साउंड है, ठीक है, यूरोप, यूरोप नहीं है, यूरोप नहीं है, प्रोनाउंस करो, ऑल ऑफ यू ऑल प्लीज प्रोनाउंस इट, प्रोनाउंस करो, वीडियो देख रहे हो तो प्लीज प्रोनाउंस करो, इट इज नॉट यूरोप, इट इज यूरोप, यूरोप, यूरोप। अगर हिंदी में से लिखा, ये है प्रोनाउंसिएशन, लिखते हैं ऐसे नहीं है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन, मैं प्रोनाउंसिएशन लिख रही हूँ, स्पेलिंग नहीं लिख रही हूँ, प्रोनाउंसिएशन लिख रही हूँ यहाँ पे। दिस ये है यूरोप, यूरोप। तो इसको क्या बोलेंगे, यूरोपियन, 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 य वाला साउंड है। ये ई जो है वो एक वॉवल हुआ, लेकिन साउंड कैसा है, य वाला साउंड है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, इज दिस क्लियर। तो अब आप लोग को 9th and 10th स्टूडेंट्स, अब आप लोग को कैसे समझना है आर्टिकल्स को, बहुत इंपॉर्टेंट है, साउंड के अकॉर्डिंग समझना है। अब कॉन्सोनेंट एंड वोवल्स तो वो तो है ही, वो तो बेसिक्स है, लेकिन अब साउंड के अकॉर्डिंग भी आप लोग को समझना है इस चीज को। तो मैं आप लोग को एक क्वेश्चन देती हूँ, I will give a question after every video. I'm going to give you all a question. आप लोग मुझे इसका आंसर इन द कमेंट्स सबको देना, ठीक है। अगर कुछ नहीं भी समझ में आए तो मुझे कमेंट्स में पूछ लीजिए, कोई क्वेश्चन है तो वो भी क्वेश्चन पूछ लीजिए मुझसे, लेकिन इसका आंसर भी सबको को देना चाहिए। आई वांट ईच वन ऑफ यू ऑल टू रिप्लाई मी विद द आंसर, विद द करेक्ट आंसर।
दो ही ऑप्शन दूंगी, द के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, पहले ए और एन को क्लियर कर लेते हैं. दिस इज योर क्वेश्चन, आई वांट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स. ही हैज बीन डैश FBI एजेंट फॉर 10 years. ठीक है, आप लोग मुझे बताओगे दो. आई वांट टू आंसर्स. एक तो मुझे यहाँ डैश का आंसर चाहिए, ब्रैकेट में करके मुझे बताइएगा कि नाउन क्या है और साउंड किसके वजह से आ रहा है. यहाँ पे नाउन क्या, क्योंकि नाउन की वजह से आर्टिकल आता है. नाउन यहाँ पे क्या है, इस सेंटेंस में नाउन क्या है, किसके वजह से आर्टिकल आ रहा है, एंड किसके वजह से साउंड, किस साउंड की वजह से आपको यहाँ पे फॉलो करना है. ठीक है, ही हैज बीन, इसको जो BEEN, इसको बीन मत बोलना. इट इज नॉट बीन, मतलब बड़ी ई की मात्रा के अकॉर्डिंग इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं है. इट इज बिन, जैसे डस्टबिन बोलते हो वैसे बिन. ही हैज बीन नहीं, ही हैज बिन. आई हैव बिन, शी हैज बिन, दे हैव बिन, उसके सेंस में हैड बिन, हैज बिन, हैव बिन, बिन, डस्टबिन वैसे ही. ठीक है, तो दिस इज नॉट बीन, दिस इज बिन. प्रोनाउंसिएशन. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग भी देखोगे एंड प्रॉपरली यूज योर कॉमन सेंस. मुझे बताना नाउन क्या है, किसके साउंड की वजह से आ रहा है, क्यों आ रहा है. ठीक है, आई वांट इन द कमेंट्स. ठीक है, ऑल ऑफ योर स्टूडेंट, नाइन्थ एंड स्टूडेंट्स, आई होप आर्टिकल थोड़ा क्लियर हो रहा है. हम और भी बेहतर वे में इसको क्वेश्चंस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो. आई होप ये क्लियर है. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड प्रैक्टिस द क्वेश्चंस. ठीक है,